परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की। आज हम लोग रोमियो की पत्री का तीसरा क्लास अध्ययन करने जा रहा है। इसके लिए रोमियो की पत्री 5वां अध्याय इसका 20 पढ़ेंगे। और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वह अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। जिन लोगों को प्रेरित की सलाह जैसे होनी चाहिए नहीं मिलती, उसके लिए यह हानिकर हो जाता है। उस दौर और इस दौर में भी ऐसा ही था। यह हम लोग देख सकते हैं दूसरा पतरस इसका 3:15 और 16। और हमारे प्रभु के धीरज को उतार समझो, जैसे हमारा प्रिय भाई पौलुस नबी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थ को भी पवित्र शास्त्र की और बातें की न्याय खींचतान और अपने ही न्याय का कारण बनाते हैं। जैसा कि हम प्रेरितों के पत्र में पढ़ते हैं, जब हम चर्चा में कुछ जगहों पर गलत काम देखते हैं तो वह इसका खंडन करता है, और जिन्हें इसका विचार नहीं मिलता है, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा है, वे इसे अपने विनाश के लिए खारिज पर देते हैं। यह उतना आसान नहीं है। इसलिए ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ प्रेरितों की पत्रियों के रहस्यों को समझना मुश्किल है। हमें आत्मा में यह ग्रहण करने की आवश्यकता है कि प्रेरित का इससे क्या तात्पर्य था। तो यह पद से एक अंश है, और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। तो उस समय में विवाद का कारण यह है कि जब पाप बहुत होता है, अनुग्रह बहुत होता है, और हम पाप करते हैं। प्रत्युत्तर में प्रेरित हमें 6 अध्याय के पहले भाग में ये पद देता है। जब हम रोमियो के 6 अध्याय के 1 और 2 पद पढ़ते हैं, सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताए? फिर इस अध्याय में 5 स्थानों पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी अज्ञान नहीं कारण है कि चर्च कुछ मुद्दे के आधार पर फटक जाता है। ये लोग ज्ञान के अभाव में मर जाते हैं। तब हम इस शब्द का अध्ययन करते हैं ताकि हम उस ज्ञान तक पहुंच सके। तभी हम गलत सलाह के आने पर उसे पहुंचाने और समझने में सक्षम होंगे। हम खुद को इसमें फंसने से भी बचा सकते हैं। तब परमेश्वर का वचन हमें पाप करते रहना नहीं सिखाता कि अनुग्रह बहुत हो। अनुग्रह को आप पर बुराई करने का कारण ना बनने दे। जैसा कि हम यहूदा की पत्री में पढ़ते हैं, उस समय लोगों का एक ऐसा समूह था। वहाँ किसी भी समय है। यहूदा का पत्र इसका 14 पद है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं जिनके इस
दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था, ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। तो हम यह पढ़ते हैं कि यदि हम परमेश्वर के अनुग्रह का उपयोग वासना करने के लिए करते हैं, तो हम यीशु मसीह हमारा एकमात्र प्रभु और प्रभु का इनकार कर रहे हैं। वे यीशु के नाम से प्रार्थना करते थे और गीत गाते थे, परंतु यदि तब परमेश्वर के अनुग्रह को व्यभिचार के काम पर अधिकार दिया जाए, यह बहुत खतरनाक है। अगर हम ऐसा जीवन जीते हैं जो उस पाप से मुक्त नहीं है, हमेशा यह कहते हुए कि पाप करने के बाद अनुग्रह हमें ठग लेगा, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझ कर पाप करते रहें तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हम दंड का एक भयानक बांध जोहना और आग का जलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। यह इतना गंभीर मामला है। तब प्रेरित हमें वह निश्चित रूप से और स्पष्ट रूप से सूचित करता है। क्या आप पाप करते रहते हैं? कभी नहीं। हम जो पाप में मरे हुए हैं, अब उसमें कैसे जी सकते हैं? तब हम पढ़ते हैं कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराने के द्वारा प्रभु ने हमारे पिछले पापों को क्षमा कर दिया। क्षमा या नहीं, फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। हम जो पाप में मरे हुए हैं, अब उसमें कैसे जी सकते हैं? जीवन जैसे कोई चीज होती है, अर्थात पाप से मरने की अवश्य। यह मार्ग हमें बताता है कि उस मरणासन्न अवस्था में हम पाप में नहीं जी सकते। मैंने बहुतों की गवाही सुनी है, उसकी पत्नियों ने स्वयं गवाही दी है। पति बहुत गुस्से में था, लेकिन जब यह विश्वास में आया और इस तरह जीने लगा तो वह क्रोध पूरी तरह से बदल गया। एक बहन ने कहा कि वह अब मेरे पति के रूप में इस तरह के सज्जन व्यक्ति को पृथ्वी पर कभी नहीं देख पाएगी। तब वह हमें अपने गुस्से के बारे में बताएगा। यह गुस्सा आने पर वह हमें अपने हाव भाव दिखाएंगे, लेकिन जब हमारे उसे देखा तो यह बहुत शांत आदमी था। यह देखकर कि चलना बहुत ही शांति से चल रहा था। उस क्षेत्र में पाप से मर गया। इस प्रकार हमारे जीवन में एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें पापी की कोई भी अवस्था मर रही होती है। यह हमें वचन सिखाती है, जब यह मर जाता है तो यह हम में नहीं रह सकता, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? इसलिए जब हम इस पद के बारे में सोचते हैं, विशेष रूप में प्रेरित पौलुस के शब्दों के अंश, तो जिस बात पर जोर दिया जाता है वह यह है कि यह विश्वास का एक तरीका है। इसलिए विश्वास से धर्मी ठहराना, विश्वास से जीवन, जिसके लिए हम स्वयं नहीं प्रयास कर सकता है। इसलिए यह सच्चाई हमारे सामने प्रकट हुई है। इसी के द्वारा हम पर यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा जीने का जीवन
प्रकट होता है। तब हमें उस वास्तविकता में विश्वास करके आना चाहिए। याद रखें, जो वचन में है वह मृद विश्वास नहीं है, बल्कि भीतर का जीवन है, क्योंकि विश्वास हमें मसीह के वचन के द्वारा आता है। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय का 17वां वचन। सब विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तब उस विश्वास में जीवन होता है और वह जीवन हमें इस तक ले जाता है। तो हमें विश्वास करना होगा, क्योंकि इसे हमारे सामने एक सच्चाई के रूप में प्रकट करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें उन्हीं की नई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हम इब्रानियों के 14 अध्याय के 2 पद में पढ़ते हैं। ऐसा ही इब्रानियों के 12वें अध्याय के 2 पद में देखा जाता है। विश्वास के अगुवे और समाप्त करने वाले यीशु को देखे। यह सब विश्वास के जीवन के बारे में है। गलातियों 2 अध्याय का 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसके मुझे से प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो चलिए पूछते हैं, आप कैसे रहते हैं? प्रेरित उस प्रश्न का उत्तर देता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपना प्राण दे दिया। तब उस विश्वास की वास्तविकता हम में होनी चाहिए। हर पद और हर अध्याय जिसके बारे में हम अभी सोचते हैं, वह विश्वास के द्वारा है। उस विश्वास का आधार परमेश्वर का वचन है। यहाँ पर रोमियो की पत्री 10वां अध्याय का 17वां पद। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम उस श्रवण को कहते हैं तो हमें उसे परमेश्वर के मुख से सुनना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमने सलाहकारों द्वारा प्रचारित बहुत से उपदेश सुने हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है तो हम जो स्रोत सुनते हैं वह सही नहीं है। इसलिए हमें वह वचन परमेश्वर के मुख से प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं, तो हमें इसे परमेश्वर की वाणी के रूप में, परमेश्वर के सच्चे वचन के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यह किसी भी सहयोगी के लिए, किसी भी कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए। वह विश्वास हमारे भीतर प्रेरक शक्ति होना चाहिए। इसे पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 13वां पद। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उस मनुष्यों का नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। तब यह सिर्फ एक विश्वास नहीं है, हमारे भीतर काम करने वाला विश्वास क्यों काम करता है। जब व्यापार की बात आती है तो उसके भीतर एक क्रिया होती है। हम बल्बों से प्रकाश देखते हैं और उसके भीतर एक व्यावसायिक शक्ति है।
उसमें कहीं ना कहीं प्रकाश का स्रोत है। उस स्रोत से बिजली बह रही है। इसे कहते हैं विद्युत का प्रभाव। वही हमें यह प्रकाश देता है। इस तरह हम में से एक प्रकाश के आने के लिए परमेश्वर का वचन विश्वास के द्वारा हम में काम करना जारी रखना चाहिए। रोमियो के 6 अध्याय के 3 पद को पढ़ते समय वहाँ पर ऐसे हम लोग देख सकते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। विश्वास में अब उस मौत का हिस्सा नहीं है। हमें यह ध्वनि तब प्राप्त हुई होगी जब हमने बपतिस्मा लिया था। मैंने यीशु मसीह की मृत्यु में भाग लेने के लिए बपतिस्मा लिया है। तब हम इस क्रूस के अनुभव को प्रेरित पौलुस के जीवन में भी देख सकते हैं। यीशु की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से मरकुस 8वां अध्याय इसका 34 पद। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। तब उसे स्वयं को क्रूस का भागीदार होने से इनकार करना चाहिए। गलातियों को लिखे पत्र में प्रेरित 3 तरीकों से क्रूस के अनुभव का वर्णन करता है। गलातियों के 2 अध्याय का 20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। वह विश्वास एक मृत विश्वास नहीं है, जैसा कि मुझे याद दिलाया गया था। मेरा मानना है कि जब हम उस विश्वास को वचन के माध्यम से प्राप्त करते हैं तो यह हमारे भीतर काम करना शुरू कर देता है। मुझे नहीं पता कि मैंने इसे अपने जीवन में अभी कितनी बार बनाया है। मैं इसे दिन में कई बार करने जा रहा हूँ, क्योंकि शब्द कहाँ है? वह शब्द कहाँ है जो हमने पहले पढ़ा था? अगर शब्द हमारे मुख और हमारे दिल में है तो यह काफ़ी नहीं है। इसी के बारे में हमें बात करनी चाहिए और घोषणा करनी चाहिए। शब्दों में एक आधिकारिक शब्द है, साथ ही बोला गया शब्द भी है और वह शब्द भी है जो हमारे भीतर रहता है। आधिकारिक शब्द हमारी किताब में है। अगर यह वहाँ है तो हमें इसका कोई फायदा नहीं है। हमारे दिल में जो शब्द है, जो शब्द बोलता है, वह कई आयामों का है। परमेश्वर का सेवक वचन बोलता है और हम उसे परमेश्वर की वाणी के रूप में सुनते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमें हमारे भीतर का वचन बताता है। यह वह शब्द है जो बोलता है। हम इसे अंदर सुन सकते हैं। अंदर वह शब्द है जिसकी परमेश्वर हमें याद दिलाता है। अगर हम इसे बाहर ना कहें तो भी यह हमारे भीतर गूंजता रहेगा। लेकिन जब हम उसे पुकारें तो उसे अपने मुख से ना निकलने दें, क्योंकि जो यहोशू कहता है वह यह है कि जो व्यवस्था की पुस्तक में है वह तेरे मुख से ना छूटे। तब यह समय समय पर आत्म बलिदान से हमारे मुख से आना चाहिए। यह सिर्फ आप ही नहीं बुला रहे हैं, यह बहुत शक्तिशाली है
जब यह आत्म बलिदान द्वारा हमारी जीभ से आता है, क्योंकि हम यही सुनते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे मुंह से बोलता है और हम इसे फिर से अपने कानों से सुनते हैं। इतना ही नहीं, बोले गए शब्द अक्सर हरकत में आते हैं। परमेश्वर द्वारा प्रकाश होने दो, यह वह शब्द है जो बोलता है। फिर प्रकाश आया, इसलिए जब से मैंने यह कहा है, तुम कल से कुछ शब्द नहीं चिल्ला रहे हो, तुम्हें आत्म बलिदान में पुकारना चाहिए, तभी उसकी सत्ता होगी। गलातियों 5वां अध्याय इसका 24वां पद। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जब हम मसीह के क्रूस के सहभागी बनने के लिए विश्वास में बपतिस्मा लेते हैं, तो उस विश्वास का कार्य हम में होना चाहिए। जब वह क्रिया होती है तो हमारे भीतर जो वचन प्राप्त हुआ है वह विश्वास बन जाता है। गलातियों 6 अध्याय का 14 पद। पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। तब हमें पता चलता है कि यही शब्द तभी सच होता है जब हमारे अंतर दुनिया का प्यार कम हो जाता है। जब यह एक निश्चित स्तर तक बढ़ता है तो सांसारिक प्रेम हमसे दूर हो जाता है। हम उस स्तर पर आ जाएंगे जहाँ हमें दुनिया और दुनिया की हर चीज से प्यार नहीं है, वही उच्चतम मानक है। तब हमें उस लक्ष्य को अपने सामने देखना चाहिए। शरीर की लालसा, आंखों की वासना और जीवन का घमंड, हम इन सब से पूरी तरह छुटकारा पा लेंगे। जैसे हम समझ सकते हैं कि राग की इच्छाएं धीरे धीरे उससे मुक्त हो जाती है, उसी तरह हम समझ सकते हैं कि मसीह की आत्मा और सच्चाई की आत्मा हम में लगातार काम कर रही है। प्रार्थना में हमारी मदद करता है, वचन हमें प्रकाशन देता है और शब्द पढ़ना दिलचस्प है। आत्मा में प्रेरणा, तब हमें ये शब्द याद आते हैं। यह हमें कई मामले में निर्णय लेने की आवश्यकता के बारे में सलाह देता है। यह सलाह की भावना है जो हमें उस मार्ग को स्पष्ट करती है जिसे हमें लेने की आवश्यकता है। कुछ मामले में हमें वास्तविक समय में नहीं कहा जाता है, तब आत्मा के द्वारा जिया गया जीवन हमारे जीवन में एक वास्तविकता बन जाएगा। इसलिए हम सबको जो बपतिस्मा ले चुके हैं, अवश्य ही मसीह में शामिल होने के लिए इस सभी विश्वास में शामिल हो। वह विश्वास हमारे जीवन में एक वास्तविकता बन जाएगा। अन्यथा मेरा मानना है धन्यवाद कहना संभव नहीं है। ऐसे शब्दों की रचना करना संभव नहीं है। हम इसे अपने जीवन में क्रिया में देखना शुरू करते हैं। अब हम लोग रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 14 पद। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हमें उस पर विश्वास करना होगा। जब उसे दफनाया जाएगा तो वह फिर ऊपर नहीं आएगा।
वह पाप से मरा और उसे दफनाया गया। और इतना ही नहीं, हमें लंबे समय तक जीना चाहिए। यदि वह वही गाड़ा जाए परंतु नया न रहे तो जो खोदा है वह ऊपर आ जाएगा। यह सब पहले से ही है। अब यह इसी तरह गतिहीन पड़ा हुआ है। लेकिन अगर यह नया आदमी नहीं रहता है तो वह अचानक अपना सिर उठाएगा। तब हमें जीवन के नवनीकरण में चलना चाहिए। उस जीवन के नवनीकरण में चलने के लिए आत्मा की आज्ञाकारिता का जीवन लगाता है। आत्मा और जीवन वचन जीवित प्राप्त हुआ है। आत्मा हमें जीवन में ले जाती है। तब कॉल को अच्छा समझा जाना चाहिए। हमें इसे समझना चाहिए और इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, मुझे यह जीवन दो। पुराने आदमी को दफनाया जाना चाहिए और नए आदमी को आत्मा से जीना चाहिए। फिर जैसा कि हम रोमियो 6 अध्याय का 6 पद में पढ़ते हैं, हमें एक बहुत शक्तिशाली शब्द मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। यह हम जानते हैं, शब्द देखते हैं। जानने के लिए कहना है कि यह हम में लिखा गया था। एक होना है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो यह हमसे चिपक जाता है। जब हम कुछ चीज़ों के बारे में लगातार पढ़ते और सोचते हैं और हमेशा उसे सुनते हैं तो हम उसमें हो जाते हैं। यानी शिक्षाएं हमारे भीतर होनी चाहिए। कई धार्मिक लोग और पार्टी के कुछ सदस्य एक समय में उन्हें साइबेरियन जेलों में कैद कर लेते थे और उसकी पार्टी की विचारधारा को लगातार रेडियो पर सुना जाता था। ये कैदी एक समूह थे जो इसके खिलाफ खड़े थे, लेकिन वे विचारों के साथ आते हैं और उन्हें इसे बाहर निकालते हुए देखना वाकई मज़ेदार है। मानो कहे कि जब वे लगातार सुनना और सोचना शुरू करेंगे तो उसमें मौजूद विचार उसके दिमाग में चिपक जाएंगे। परमेश्वर का वचन सबसे ऊपर है। जब हम लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उस पर मनन करते हैं और उसे अपने अंदर डालते हैं तो वह वचन हमारे दिलों में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। हमारी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। हम बदलने लगते हैं। यदि वचन हम में इस हद तक काम नहीं करता है तो हम या तो शब्द नहीं पढ़ रहे हैं या समारोह जीवन होगा, यानी जीवन नहीं है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 6 पद। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। तब हमें इस उपाय पर आना चाहिए। पुराना मनुष्य को सूली पर चढ़ाया गया था और अभी वह पुराना मनुष्य नहीं है। हमें उस स्तर पर आना चाहिए। इसलिए चेले लोग नहीं गए। हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं कि जब सब कुछ चले गए तो तुम भी जा सकते हो। यूहन्ना के सुसमाचार के 6 अध्याय में देख सकते हैं। इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और
उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? अगर आज होता तो हम सब अपने पैरों पर खड़े होते। ओह, मत जाओ। या ऐसा कोई शब्द दे नहीं देंगे। वे चले जाएं तो अफसोस किसी का दिल ना दुखाना, वो शब्द देना जो सबको पसंद हो। आज इसने ही भाषण है। यूहन्ना का सुसमाचार में इसका 68 और 69 पद हम लोग देखेंगे। शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। विश्वास ही नहीं बल्कि जानो। तो जानना एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत शक्तिशाली शब्द है। इसलिए जब हम इन पदों को पढ़ते हैं तो यह शब्द हमारे दिलों में से चिपकना चाहिए। हमें वह शब्द होना चाहिए, हमें उस शब्द की प्रकृति में होना चाहिए, हमें वह बनना चाहिए जो वचन कहता है कि वह है। हम जानते हैं कि उसे उसके साथ सूली पर चढ़ाया गया था। इस प्रकार मृतक पाप से मुक्त हो जाते हैं। यह एक ऐसा शब्द है जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है आज़ादी। यह स्वतंत्रता का शब्द है, मुक्त का नहीं। इस प्रकार मृतक पाप से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ इन अध्याय में स्वतंत्रता 2 या 3 स्थानों पर लिखी गई है। वे शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। रोमियो की पत्र के 6 अध्याय का 10वां पद हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु के बारे में बात करता है, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। तब यीशु मरा और गाड़ा गया और फिर जी उठा। पिता का काम अभी बाकी है। एक सेवकाई जो कई पुत्रों के महिमा की ओर ले जाती है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 11वां पद। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। गिने यह एक शब्द है। जैसा आप जानते हैं वैसा ही गिने या नहीं। यह तब होता है जब हम इस ज्ञान में आते हैं कि हमें स्वयं को प्रस्तुत करना चाहिए। गणना एक सैन्य शब्द है, तो युद्ध में कौन जाने वाले हैं? फिर एक स्तंभ आएगा और जाएगा, फिर उसकी गिनती की जाएगी। 1 2 3 गिने और उन सैनिकों को गिने। ऐसा क्यों है? वे घर नहीं जाते, वे अपनी पत्नियों के पास नहीं जाते, वे अपने बच्चों के पास नहीं जाते, वे युद्ध के मैदान में जाते हैं। इसलिए जब गिनती की बात आती है तो यह एक ऐसा जीवन है जिसे हमने समर्पित किया है। आप अब हमारे लिए नहीं जीते। आप अपने आप से कहते हैं कि अब आप अपने लिए नहीं जीते। आपका जुनून इच्छा और इच्छा नहीं है। आपका जुनून इच्छा और इच्छा नहीं है। आप पाप के लिए मरते हैं और फिर जीवित रहते हैं। परमेश्वर मसीह यीशु में रहता है। यह एक महान समर्पण है।
छठा अध्याय महान समर्पण का अध्याय है। ज्ञान के क्षेत्र में लाना, इसके आधार पर समर्पण। पद 12 से 14 उस अधीनता के क्षेत्र है। हमें याद रखना चाहिए कि हम शरीर के अंग है। हमारा शरीर पाप के अधीन है और पाप के नियम हमारे शरीर में लिखे हुए हैं। इसलिए पाप हमारे शरीर के अंगों में बिना किसी प्रयास से आ जाता है। कोई प्रयास नहीं है और यह आ रहा है क्योंकि पाप की व्यवस्था हमारे शरीर के अंगों में है। तब प्रेरित हमें यह बताता है कि क्या हमें इससे उबरना है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय इसका 12वां पद। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। जब हम शासन करते हैं, पाप हमारे चरणों में आता है और कहता है, ओह हम फिर से पाप करें। पाप चाहे हमारी आंखों से कहे या हमारे कानों से बोलो, जैसे आपको जीव बिताने की ज़रूरत है, हमें कोई कठिनाई नहीं, ऐसे ही आ रहा है। इस तरह फांसन में PhD लिया जाता है। किसी PhD की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जब तक पाप का नियम है, यह हमारे शरीर के अंगों पर हावी होता रहेगा। पाप हमें गुलाम बना लेगा। काश, जैसा कि प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं एक दुखी व्यक्ति हूँ। रोमियो की पत्री 6 अध्याय इसका 13वां पद। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हमें निर्णय लेना चाहिए, हमें परमेश्वर के सामने बोलना चाहिए। परमेश्वर मुझे इसके लिए अनुग्रह प्रदान करे। मुझे ऐसा करने के लिए आत्मा की शक्ति चाहिए। भूतों के ऊपर का अधिकार बात में है और हमें यह पूछने की भी जरूरत नहीं है। हमारे अंग, जब हमारा शरीर सीधा होगा तो परमेश्वर की कृपा भीतर से बहने लगेगी। यह कुछ ऐसा है जो प्रभु ने मुझे वर्ष पहले सिखाया था। इस खड्डे को सीधा रहने दो और मुझे खड्डे का उपयोग करने दो। इसलिए हमें परमेश्वर के सामने होना चाहिए। सेवा के क्षेत्र वाले पहले से ही घंटों बैठे हैं। परमेश्वर हमारी मदद करे क्योंकि हम एक महान युद्ध के मैदान में हैं। यह एक युद्ध है और परमेश्वर न करे यह सिर्फ एक मजाक है। यह एक वास्तविक युद्ध है। तब प्रभु को बहुत से ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो इसे समझ सके। पवित्रता और अलगाव में एक सफल जीवन जीने के लिए आपको एक टीम की आवश्यकता है। बहाने बनाने वालों को छुटकार उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। मुझे नहीं पता कि वे कहाँ है। यह हर चीज का बहाना है, इसके लिए कोई बहाना नहीं है। शब्द क्या लिखा है? आज्ञा मानने के लिए तैयार एक समूह है। आगे आना चाहिए। हे परमेश्वर, मुझे इसमें गिने और तुम जो मृत्यु के बाद जीवन रहते हो, मृत्यु आ जाती है। यीशु मसीह जो शरीर के अनुसार दाऊद के शरीर के रूप में पैदा हुआ और मर गया, पवित्रता की आत्मा के संबंध में परमेश्वर का पुत्र बनने का दृढ़ संकल्प था। जैसे आप इस तरह जीते हैं, आपको अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार के रूप में परमेश्वर को
समर्पित करना चाहिए। यह एक प्रार्थना है। आइए प्रतिदिन प्रार्थना करें। फिर यह हमें शरीर के अंगों के लिए प्रार्थना करने की याद दिलाता है। हम शरीर को पोषण देते हैं। कुछ लोग सुबह व्यायाम करते हैं। यह अच्छा समय है। 1 माइल चलते हैं और 2 माइल चलने पर शरीर के अंगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, मेरे शरीर के सभी अंगों को धार्मिकता के अधीन करने में मेरी सहायता करो। पहले से ही पाप का एक क्षेत्र हो वो तो हो सकता है, और मैं अपने सेवक को विनम्र करता हूँ ताकि मैं उसके अधीन न हो जाऊँ। इस प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। जब हम इन बातों को समझते हैं और इस ज्ञान के आधार पर प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। हम अपने जीवन में इस वचन के आधार पर जहाँ कहीं भी प्रकाश में प्रार्थना करते हैं वहाँ उस प्रकाश के कार्य प्रकट होंगे। इतना ही नहीं, यह बात हमें हमेशा याद रहती है, तब हम 6वां अध्याय नहीं भूलेंगे। अगर हम इसे सुबह में एक बार चलते हुए कहते हैं, अगर हम इसके बारे में सोचते हैं और प्रार्थना करते हैं तो यह पहले से ही हमारे भीतर है। मैंने यह नहीं कहा कि आप सभी शब्दों को बिना देखे ही पढ़ लें। इसका आध्यात्मिक संदेश हम सभी के भीतर होना चाहिए। इसे फिर से ध्यान करना चाहिए। इसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार वचन हमारे जीवन में व्यवहारिक हो जाता है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय इसका 14वां पद, और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। फिर विश्वास से दोष मुक्ति, पिछले पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर की कृपा है। लेकिन यहाँ इस कृपा का क्षेत्र महान समृद्धि का क्षेत्र है। अनुग्रह के अधीन जीवन, परमेश्वर की कृपा हमारे पिछले पापों को क्षमा कर देती है, अर्थात हम उस अनुग्रह से भर जाते हैं। जब यह एक दिव्य क्षेत्र में कार्य करता है और अनुग्रह के अधीन हो जाता है, दोनों में यही अंतर है। दूसरा यह है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के वश में नहीं है। जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं और विश्वास का बपतिस्मा प्राप्त करते हैं तो ईश्वर की कृपा हमारे सभी पिछले पापों को क्षमा कर देती है। याद ही यह हमें सही ठहराता है। यह अनुग्रह है जो परमेश्वर में रहता है, लेकिन यहाँ हम उस अनुग्रह से भर जाते हैं। जब हम अनुग्रह के अधीन कहते हैं, जब हम स्वामित्व करते हैं अनुग्रह और धार्मिकता की प्रज्वलता, वह अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ है और यह परमेश्वर का अनुग्रह है जो हम पर कार्य करता है। मेरी बात कितने लोगों ने समझी? जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं और विश्वास का बपतिस्मा प्राप्त करते हैं तो परमेश्वर अपने अनुग्रह के आधार पर पिछले पापों को क्षमा करता है। तब इसे दुर्व्यवहार न्याय कहा जाएगा, लेकिन यह बाइबल में एक शब्द नहीं है। तब परमेश्वर की कृपा, जब हम विश्वास से धर्मी ठहराते हैं, हमारे पापों को दूर कर देते हैं, हमें उस परमेश्वर की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। जब हम लघु से मुक्त होते हैं तो
हृदय पर लहू छिड़का जाता है। यह अगला कदम है। कितने लोग ये बात समझते हैं? इस्राएलियों ने काट और झाड़ी पर लहू बहाया और उन पर लहू न निकला, परंतु जब वे कहते हैं कि वे वचन को मानेंगे तो उस मन्नत के नाम पर उसमें से प्रत्येक पर लहू बहा देते हैं। यह उस रक्त को उसकी व्यक्तिगत शुद्धि के लिए शरीर पर छिड़कता है। वह नया नियम है या लहू का नियम है। जब क्रूस का लहू उस व्यवस्था को एक एक करके उठाकर हमें क्षमा देता है, हम परमेश्वर के सामने इन निर्णयों पर आते हैं। तब मैं कहता हूँ, मैं वचन के अनुसार जीना चाहता हूँ डैडी। बहुत शक्तिशाली स्तर है। कितने लोग इसे समझते हैं? यह हमारे जीवन में व्यक्तिगत रूप से होता है। दूसरा वह लहू है जो पापों का प्रायश्चित करने के लिए पिता को चढ़ाया जाता है। वही प्रायश्चित कहलाता है। परंतु हम पतरस की पत्री में देखते हैं कि उन्हें लहू छिटने के लिए छुपा गया है। तब हमें उस लहू पर भरोसा करना चाहिए और अपने आप को उस पवित्र के अधीन करना चाहिए कि मैं इस वचन का पालन कर सकूं। यदि बलिदान का नियम है, तो क्या किसी ने परमेश्वर के वचन के साथ बलिदान की व्यवस्था की है? जब मूसा ने कहा कि इस्राएलियों को वचन मानना चाहिए, तब मूसा ने एक एक पर लहू छिड़का और कहा कि यह व्यवस्था है। मैं इसे वर्षों से नहीं जानता था, लेकिन तब मुझे इसका एहसास हुआ। प्रभु ने कहा कि नया नियम मेरे खून में है। जब मैं उस पवित्र भोज को देता हूँ, हमें वह नया कानून बनाना चाहिए। जब हम उस नए कानून को देखते हैं, तो ये शब्द हमारे दिलों में लिखे जाने चाहिए। ऐसा क्या दिलों में लिख देना चाहिए? यदि इसे लिखा जाना है, तो इसकी परमेश्वर के साथ वाचा होनी चाहिए। पवित्र में इस वचन के अनुसार जीता हूँ, यानी हम यह फैसला बपतिस्मे के बाद कई बार कर सकते हैं। जब यह नीचे आता है तो इसकी रिलीज बेहतरी होती है। जब वह विज्ञप्ति आती है तो वह पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें नहीं पता था कि उस समय हमें खून का स्पर्श मिल रहा था। यह उत्कृष्टता का उपहार है। वैसे ही पवित्र स्थान का प्रवेश उस लहू के द्वारा होता है जो हम में प्रवेश करता है। अनुग्रह का वह कार्य हम में अनुग्रह से परिपूर्ण होने की अवस्था है। विश्वास के द्वारा दोष मुक्ति के साथ भी ऐसा ही है। जस्टिफिकेशन अंग्रेजी में यही शब्द है, और राइचसनेस बिल्कुल भी नहीं, जस्टिफिकेशन। दोष मुक्ति, हमें उस शब्द में क्या समझने की जरूरत है? परमेश्वर की उस धार्मिकता में परमेश्वर हमें दंड दिए बिना हमें पिछले पापों से छुड़ाएगा। फिर यदि हम उस क्षेत्र में दृढ़ता से स्थापित हैं, तो परमेश्वर की धार्मिकता हम में बहुत अधिक होगी। यह संदेहपूर्ण होता है कि उस समय परमेश्वर की धार्मिकता हमारे भीतर आई। मैं उस पर विवाद नहीं करता, लेकिन जब वह आता है तो वह अनुग्रह की बहुतायत में नहीं होता है। हमें उसे प्राप्त करना चाहिए और उसे लेना चाहिए, यानी न्याय का प्यास।
तब केवल जब कोई ऐसे क्षेत्र में आता है जहां उसे गंभीरता से जीने की आवश्यकता होती है, तो उसे यह एहसास होता है कि उसे अनुग्रह की पूर्णता की आवश्यकता है। इसी से हम धार्मिकता की प्रज्वलता और पवित्र आत्मा की प्रज्वलता को सीखते हैं। तभी हम एक सफल जीवन जी सकते हैं। उस समय हम भीख मांग रहे हैं या इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसके लिए खुद को फिर से जमा करना, यही एक वास्तविकता है। जब हम इसे एक बड़ी ज़रूरत के सामने करते हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता। जब हम ऐसा जीवन जीते हैं जहाँ कोई उद्देश्य नहीं होता, इसे साकार किए बिना हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ लड़ाई होती है, गाते गाते हैं और कहते हैं कि हम बच गए हैं और बपतिस्मा ले लिया है, हम उसके लिए नहीं बैठे हैं। हमें इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती। जब हमें इसकी आवश्यकता का एहसास होता है, तभी हम इस विचार से शासित होते हैं कि हम इसे केवल प्राप्त कर सकते हैं। यह तब होता है जब हमें अपने दैनिक जीवन में इसकी आवश्यकता होती है कि हम हर कदम के बारे में सोचते हैं और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जिन लोगों को इसके लिए देखने की ज़रूरत है, उन्हें देखना, जो चीज़ें करने की ज़रूरत है उन्हें करना। जैसा कि कहा जाता है, चूंकि यह आध्यात्मिक जीवन में एक अदृश्य क्षेत्र है, जब हम एक जीवन को दूसरी तरह एक दृश्य क्षेत्र में जीते हैं, तो हमें दूसरे जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। फिर जब वह जागरूकता आती है तो हमें पता चलता है कि वह मंत्रालय आसपास के क्षेत्र में है। यदि हम पवित्रता के क्षेत्र में हैं, तो हम यह सेवकाई कर सकते हैं। तब हम पवित्रता के लिए रोना शुरू कर देंगे, तब हम इसके लिए तरसते हैं। जब यह आध्यात्मिक समझ की बात आती है कि जीने का क्या मतलब है और हमें सौंपा गया कार्य करना है, हम जो जमा कर रहे हैं, खुद गिन रहे हैं, तब यहोवा परमेश्वर हमें उस क्षेत्र में ले आए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अनुग्रह के अधीन हो जाते हैं। एक बार जब हम अनुग्रह के अधीन हो जाते हैं तो हमारे जीवन में पाप का कोई प्रभुत्व नहीं होता है। हमें इसके लिए जमा करना होगा। रोमियो की पत्री 6 अध्याय इसका 15वां पद। लेकिन क्या फिर से सलाह है, तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। 15वें अध्याय में प्रेरित ने एक पद का उच्चारण किया, जहाँ पाप बढ़ा वहाँ अनुग्रह बहुत हुआ। ऐसा कहकर एक समस्या है। किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा, क्या अनुग्रह के अधीन होने का अर्थ यह है कि पाप करने में कोई हानि नहीं है? मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे पूछा। आइए हम लोग देखेंगे रोमियो की पत्री 6 अध्याय इसका 15वां पद। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। पाप को हम पर
हावी होने की अनुमति नहीं है और पाप हम पर विजय प्राप्त कर सकता है। इससे मुक्त होना ही हमारा आह्वान है। रोमियो की पत्री के 6 अध्याय का 6 पद बहुत महत्वपूर्ण है। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंपे देते हो, उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। पता नहीं फिर से क्या सवाल है। हमसे यही पूछा जाता है। मुझे यह नहीं मालूम था, इसलिए मैंने इसे जमा नहीं किया। लेकिन आप यह जो कह रहे हैं वह यह है कि आप अपने आप को दास बनाने के लिए समर्पित करते हैं। क्या हम दास के रूप में परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए समर्पित है? यही एक सवाल है जो मुझसे पूछा गया था। क्या मैंने इससे पढ़ते समय यह राशि जमा कर दी थी? कुछ अनुवादों में शब्द गुलाम है एक दास के रूप में। क्या मैंने स्वयं को परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध किया है? यदि आप में से किसी ने भी सबमिट नहीं किया है तो अब समय आ गया है, अभी जमा करें। हे यहोवा, मैं तेरे वचन का पालन करने वाला दास हूँ। जो तेरी आज्ञा का पालन करता है वह दास है। हम उसके गुलाम हैं जिसकी हम आज्ञा मानते हैं। यदि हम पाप का पालन करते हैं तो हम पाप के दास हैं। यदि हम धार्मिकता का पालन करते हैं तो हम धार्मिकता के दास हैं। फिर 2 महत्वपूर्ण बात है। एक तो यह है कि हम गुलाम हैं जिनकी हम आज्ञा मानते हैं। यदि पाप का है तो वे पाप के दास हैं। परंतु पहली बात यह है कि यदि हम धार्मिकता के दास बनना चाहते हैं या परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहते हैं तो दास। मैंने खुद को एक गुलाम के रूप में प्रस्तुत किया है। जब वह कहता है कि वह दास है तो उसका स्वामी जो कहता है वह मानता है। कोई सवाल नहीं है। क्या स्वामी उस दास से कहेगा जो मैदान में गया और दिन भर परमेश्वर करता रहा और नीचे आ और मैं मुझे पानी पिलाऊं? नहीं। यह माने पर अपने मालिक के पैर कौन धोता है? नौकर धो रहा है। जैसा कि लूका 17वें अध्याय के 10वें पद में कहता है, इसके बावजूद इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी तो कहा हम निकम्मे दास है कि जो हमें करना चाहिए था वही किया है। कोई इनाम नहीं है, कोई अपराध बोध नहीं, कोई बड़बड़ाहट नहीं। वही बीते कल का असली गुलाम है। तो एक नौकर का कोई सवाल नहीं है। जब मैं इस पद को पढ़ूंगा तो मैं इसका पालन करूंगा। मुझे इसका पालन करना है। आत्मा मेरी मदद करेगी। मैं सत्य की भावना में अपना स्वामी बनूंगा। वह मैं हूँ, वह मैं हूँ। तो कितने गुलाम बह गए। जब हम अपने बारे में चित्र बनाने की बात करते हैं तो हम में से अधिकांश का रवैया शांत होता है। प्रभु, जब वह संभव हो मुझे इसकी आवश्यकता है। हम वचन पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे यह पसंद नहीं है। हर जगह जानकर इसे पढ़े। नया विचार एक ऐसा विचार है जो अभी उपलब्ध नहीं है। विचार जो परमेश्वर ने मुझे दिया था।
जब मैं कल बैठा था, क्या मूर्खता है कि किसी ने कभी इसके बारे में नहीं सुना। इसमें से कोई भी इस शब्द का पालन नहीं करना है। फिर जो जमा करता है, रोमियो अध्याय 6 इसका 16 हम लोग पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। तब हमें धार्मिकता के लिए आज्ञाकारिता के सेवक होने के लिए समर्पित होना चाहिए। यह वह आवाज़ है जो भीतर से आती है, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि यह एक धन्य जीवन है। धार्मिकता में जीना एक धन्य जीवन है। अन्याय आने पर हमें कितना भी लाभ हो, हमें उसके विरुद्ध अनुभव भी देते हैं। यह एक शांतिपूर्ण जीवन है। यह यहाँ और अनंत काल के लिए उपयोगी होगा। रोमियो की पत्री 6 अध्याय इसका 16 से जब हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर इसे देख सकते हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, तब भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सामचे में ढाले गए थे। फिर सलाह का रूप आपको सिखाया, तब चर्च में सिद्धांत बन गया। यह केवल आपसे और यह हमसे एक शब्द लेने और लोगों को केवल कांपने और उन्हें खुश करने के लिए सिखाने की बात नहीं है। यह निर्देश का रूप है। स्वयं मसीह के रूप में मसीह के प्रकाशन को एक निर्देश के रूप में प्राप्त किया जाना चाहिए, जो यह बताते हैं कि मसीह कौन है, जो उस रूप में उतना ही अच्छा है। सिद्धांत एक महान अनुग्रह है। सलाह एक शक्तिशाली प्रतिकरण है। जब हमें वह सलाह मिलती है, तो हमें पूरे दिल से उसका पालन करना चाहिए। तभी हम वचन को वैसे ही प्राप्त कर सकते हैं जैसे वह हृदय में है। आज्ञाकारिता को निहित शब्द के रूप में प्राप्त किया जाना चाहिए और आज्ञाकारिता आनी चाहिए। रोमियो की पत्री अध्याय 6 और इसका 18वां पद। और पाप से छुटाए जाकर धर्म के दास हो जाए। हमें सिद्धांत का अध्ययन करना चाहिए। इसे परमेश्वर की आत्मा में प्राप्त करना चाहिए। इसे सिद्धांत के रूप में प्राप्त करना चाहिए और पूरे मन से इसका पालन करना चाहिए, ताकि हम पाप से मुक्त हो सके। यही उच्च मानक है। पाप से मुक्ति होती है। यह अतीत में किया गया पाप है। पाप के लिए मरो। हमारे भीतर पाप के क्षेत्रों पृथ्वी पर अपने अंगों को मार डालो। रोमियो का 8वां अध्याय कहता है कि वह परमेश्वर के वचन और आत्मा के द्वारा तुम्हारा शरीर के कामों को मार डाले। ये बातें तब घटित होगी जब हम परमेश्वर के उस आत्मा की आज्ञाकारिता में चलेंगे जिसके लिए हमें कार्य करना है। मुझे नहीं पता कि अगले हफ्ते क्या करना है। मुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या करना है। हम इसे निर्णय लेने वालों को जानते हैं और यह बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। लेकिन यह तब होता है जब आप आत्मा की आज्ञाकारिता में
चलना शुरू करते हैं। परमेश्वर की आत्मा इसे जानती है, तब हमारा कार्य इस पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में आना है। आपको इसे हर दिन अपनी प्रार्थनाओं के अधीन करना चाहिए। पापा, मुझे उस जिंदगी में माना है, यही हमें आज़ादी के इस दायरे में लाता है। आत्मा स्वयं हमें परमेश्वर का वचन देता है, जिसे हमें सिद्धांत के रूप में प्राप्त करना चाहिए। उसका पालन करना हमारा दायित्व है। आत्मा हमारा सहायक के रूप में हमारे साथ है। आत्मा हमें आज्ञा मानने की मदद करेगा, क्योंकि जब जीवन है तो जीवन है। रोमियो 6 अध्याय इसका 18वां पद। और पाप से छुटाए जाकर धर्म के दास हो गए। यह एक बड़ा बदलाव है। वे पाप के दास और अन्याय के दास थे, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन और उस क्षेत्र में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दिल से आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं, हमारे शरीर के सभी अंग धार्मिकता की गुलामी के गुलाम होते जा रहे हैं। रोमियो की पत्री इसका 6 अध्याय और 19वें पद, वहाँ पर हम लोग ऐसे देख सकते हैं का निचले भाग। अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। मैं एक सबमिशन पर आना चाहता हूँ। मैं पाप से मुक्त होने के लिए, पाप के लिए मरने के लिए खुद को प्रस्तुत करता हूँ। मैं इसके लिए खुद को विनम्र करता हूँ। तो जब आप इससे समर्पण के साथ पढ़ते हैं, जब हम हृदय में आते हैं, तो आने वाला दिनों में पवित्र आत्मा स्वयं हमें यह सलाह देता है। परमेश्वर आपको जीवन के बारे में कुछ चाहता है, इसलिए तुम इस समय परमेश्वर का वचन सुन रहे हो। परमेश्वर ने तुम्हें यह वचन दिया है। पवित्रता के दासों के रूप में तुम्हें धार्मिकता के अधीन होना चाहिए। रोमियो की पत्री इसका 6 अध्याय 22 पद। क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। यह तीसरी बार है जब हमने अनंत जीवन को पढ़ा है, लेकिन अब पाप से मुक्ति वह छुटकारे के रूप में नहीं लिखी गई है। यह नहीं लिखा है कि पिछले पापों की क्षमा इसका अर्थ है। पाप से मुक्ति, इस पाप से मुक्त होकर परमेश्वर के दास बनो, अर्थात परमेश्वर का दास बनो। यहाँ इस अध्याय में परमेश्वर के सेवक को पाप से मुक्त होने के लिए कहा गया है। फ्रीडम फ्रॉम सिन, यही सच्ची आज़ादी है। यूहन्ना के सुसमाचार के 8वें अध्याय जब हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर इसे देख सकते हैं। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतिनिधि की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानेंगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। रोमियो के 8वें अध्याय के 2 पद में, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जीवन की आत्मा का
दस्तावेज भीतर लिखा हुआ शब्द है। आत्मा में लिखा हुआ वचन भीतर है। हृदय वचन से भर जाता है। जीवन का वचन ही है और शब्द ही वचन है। हमारे भीतर का आत्मी शब्द से मजबूत होता है। सत्य की आत्मा हमारे भीतर वास करती है। स्वतंत्रता वह है जो आत्मा के अधीन रहता है। सच्ची स्वतंत्रता यह बाध्य नहीं है। हमें इसे प्राप्त करना है। यह स्वचालित नहीं है। हमें इसे प्राप्त करना है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। वहाँ पवित्रीकरण शुद्धि का अर्थ पवित्रता नहीं है, सफाई करना या धोना। पवित्र होने के लिए बर्तन को पहले पवित्र होना चाहिए। भीतर और बाहर की पवित्रता अनंत जीवन का अंत है। बुरे मानसिक चापों के जलने का यही सही अर्थ है। वह है स्वर्ग का नक्शा। यह तो बाप के पास जाने का नक्शा है। हम पाप से मुक्त जानते हैं। हमने जिस चीज से शुरुआत की वह विश्वास के द्वारा दोष मुक्ति दी। जब हम धर्म ठहराने से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और अनुग्रह के मार्ग में प्रवेश करते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा हमें जीवन की प्रक्रिया में ले जाता है। यह हमें परमेश्वर की महिमा की आशा देता है। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय इसका 3 पद और 14 पद। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। क्या आपने उम्मीद को दी है? नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए अभी भी आशा है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उसके पवित्र आत्मा द्वारा हमारे हृदयों में दिया जाता है। जब तक वह प्रेम है, जो कुछ भी होता है प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम से कोई भी शक्ति मुझे प्रभु के साथ उस संबंध से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे भीतर है। परंतु विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के बाद यीशु मसीह के द्वारा जीते गया जीवन, इसमें हम क्रोध से कितना अधिक बचेंगे। यदि हम यीशु मसीह के द्वारा नहीं जीते हैं तो हम पाप करते रहेंगे। हम जानते हैं कि विश्वास से धार्मिकता लहू है, लेकिन यदि हम जीवन को जीते बिना पाप करना जारी रखते हैं तो हमें यीशु मसीह के द्वारा जीना चाहिए। यह खतरनाक है। जब हम पहली बार आत्मा के द्वारा जीते हैं तो हम पूर्णता में नहीं आते हैं। कभी कभी केवल 5% ही देखा जाता है, परंतु उस समय हमने पाप किया होगा। परमेश्वर हमें वहां नहीं ले जाएगा। आत्मा हमें जगाएगी, बाबू तुम जो कर रहे हो वह पाप है। लेकिन जब परमेश्वर के जागरण का स्तर चला गया है, जब हमारा मन फर जाता है तो हम पाप करते रहते हैं।
वह जानबूझकर पाप करता रहता है। जब हम जानना कहते हैं तो हमें आत्मा को जगाने का अनुभव नहीं होता। वह चला गया। जब आत्मा प्रारंभिक दिनों में पाप को जगाती है तो हम इसका पालन नहीं करते हैं, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो पाप का जीवन जीते हैं। तभी हम उस अपराध बोध को खो देते हैं। फिर अगर हम उस पाप को लगातार जीते हैं तो वह जीवन खतरे में है। तब परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करेगा। जब हम धीरे धीरे अपने दैनिक जीवन में आत्मा की आज्ञाकारिता में वृद्धि करेंगे, हमें परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा प्राप्त होती है। क्या कारण है? हमारे अंदर रोना है, मैं आत्मा में जीवन जीना चाहता हूँ, मैं सच जीना चाहता हूँ, मुझे पाप से मुक्ति चाहिए, मैं वास्तव में परमेश्वर का सेवक बनना चाहता हूँ। तब यह सब हमारे भीतर लिखा होना चाहिए, और जब हम उस एक विचार में जीना शुरू करते हैं तभी हम जीवन के उस क्षेत्र में आध्यात्मिक विकास देख पाते हैं। पाप के बंधन हमसे छूटते नजर आते हैं जब पाते हैं कि दुनिया में हमारी दिलचस्पी कम हो रही है, क्योंकि परमेश्वर हमें अनुग्रह दे रहे हैं। लेकिन इन दिनों बिना किसी लक्ष्य के दुनिया के अनुरूप जीवन जीना बहुत खतरनाक है। रोमियो अध्याय 6 पद 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यह परमेश्वर के एक बच्चे के जीवन में सच है। यदि परमेश्वर का बच्चा बपतिस्मा लेता है और कलीसिया और मंडली में आता है, लेकिन फिर से पाप में रहता है, तो पाप की मजदूरी मृत्यु है। याद रखें, 6वां अध्याय यह परमेश्वर के बच्चों के लिए लिखा गया था, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। अनुग्रह का वह उपहार क्या है? हमें पाप से मुक्त होना चाहिए और परमेश्वर के दास बनना चाहिए। उन्हें जो परिणाम मिलता है वह पवित्रता है। इसका अंत अनंत जीवन है। 3 या 4 पदों में हमने अनंत जीवन के बारे में सोचा। रोमियो की पत्री 2 अध्याय का 7वां पद, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। तब हमें परमेश्वर की महिमा की आशा में घमंड करना चाहिए। उसके लिए हमें अपना जीवन व्यतीत करना होगा, या हम किसी जानलेवा बीमारी का सामना कर रहे हैं, फिर जो हमारे पास है उसके लिए हम दिन रात दौड़ते हैं, वही हमेशा हम पर राज करता है। जब आप इसे देखते हैं तो ऐसा लगाता है कि यह वहाँ जाता है। जब आप इसे देखते हैं ऐसा लगता है कि यह सब कुछ इच्छा के पीछे चला जाता है। वासना, आंखों की वासना, जीवन की महिमा, जब सांसारिक प्रेम
और सब कुछ अंदर चला जाता है तो शरीर के अंगों को कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकता है। जो मुख से निकलता है वह रोता है, सुनता है कि क्या जरूरत नहीं है, अनावश्यक लगता है। ऐसे लोग सांसारिक होते हैं, वे सांसारिक प्रेमी है। अनंत जीवन उनके लिए नहीं है। अनंत जीवन वह है जो अमरता और महिमा चाहता है। रोमियो की पत्री इसका 5वें अध्याय 21वीं पद कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज करे। रोमियो के 5वें अध्याय में 17वां पद पढ़ते समय, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज करेंगे। मुझे याद दिलाया और इसके लिए रोया और इसके लिए प्यासा था। इस जीवन में शासन करने के लिए हमारे प्रार्थना कक्ष में रोना चाहिए। यहाँ पर यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता का उज्ज्वलन जीवन मिल जाएगा। न्याय का जीवन बस उसे बहुतायत में अनुग्रह और धार्मिकता प्राप्त करनी चाहिए। उसके लिए भूख होनी चाहिए। दुनिया के सभी कीड़ों को अंदर से बाहर निकालना चाहिए। क्रूस का वजन अवश्य प्राप्त हुआ होगा। जो कुछ भी अन्याय से खड़ा है उसे जाना चाहिए। जिस चीज को गिराने की जरूरत है उसे गिरा देना चाहिए। जो कुछ भी गिराने की जरूरत है उसको गिरा देना चाहिए। ऐसा है वे जीवन का वजन या धार्मिकता का वजन प्राप्त करते हैं। शांति के वचन को प्राप्त करना, अनुग्रह के वचन को प्राप्त करना, बाइबल में हर शब्द कई आयामों में पाया जाता है। जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि अनुग्रह का वचन गवाह बना। यीशु ने जाकर एक वचन सुनाया और अपने अनुग्रह के वचन की गवाही दी। कृपा का वचन प्राप्त होना चाहिए। हमारे भीतर सभी दिव्य तत्वों को प्रकट किया जाना चाहिए। न्याय का आधार है जब यह कहा जाता है कि परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर का सिंहासन धर्मी है, स्वर्ग का राज्य धर्मी है। मत्ती के सुसमाचार के 6 अध्याय के 33वें पद को पढ़ते समय, इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। रोमियो की 14वें अध्याय के 17वें पद को पढ़ते समय, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है। तब धार्मिकता का जीवन है, न्याय का आधार है। कोई अन्याय नहीं है। हम जो कुछ भी करते हैं वह न्यायपूर्ण है। क्या हमें कार्य करने से पहले सोचना चाहिए क्या कोई अन्याय है? न्याय में जीवन इतना गंभीर है। जब हम उस बिंदु पर पहुंचे जहां हमने अपना दिमाग न्याय पर लगाया, तो मुझे
एहसास हुआ कि न्याय का जीवन जीना भी जरूरी है। उसी समय से मैं प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मुझे नेकी का जीवन दे कि मैं नेकी का जीवन जीऊं। जो कुछ भी मैं न्याय के साथ करता हूँ उसे करने में आपको मेरी मदद करनी चाहिए। अन्याय न होने दे। यीशु मसीह के द्वारा सदा के लिए धार्मिकता में जीने के लिए मैंने कई बार कहा है और प्रार्थना की है, यानी न्याय हमारे जीवन का आधार है। अध्याय 6 पद 22 और 23। इसको पढ़ते समय ऐसे हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। अनंत जीवन एक ऐसा विषय है जो इन दिनों में मेरे दिमाग में बहुत आता है। आज्ञाओं का पालन करो और वही करो, सब कुछ वचन का पालन करता है। बाइबल हमें कई जगहों पर यह भी बताती है कि यदि हम वचन का पालन नहीं करते हैं तो हमारी निंदा की जाएगी। मत्ती के सुसमाचार के 19वें अध्याय के 19वें पद। और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? फला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मानकर। लूका के सुसमाचार के 10वें अध्याय के 25 से 28 पद पढ़ते समय, और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि है गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। यदि आप अनंत जीवन की मांग करते हैं तो आपको परमेश्वर से अपने पूरे दिल से, अपनी सारी आत्मा से, अपनी सारी शक्ति से और अपने पूरे मन से प्रेम करना चाहिए। उस मार्ग ने मुझे एक बार छुआ कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। उस समय में बैठ गया और प्रार्थना की, हे प्रभु, इस प्रेम में आने में मेरी सहायता कर। आपको इस प्यार में आना होगा और इसमें मेरी मदद करनी होगी। यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय, इसका 10वां पद। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। ये दो
आज्ञाएं हमारे जीवन में तभी पूरी होगी जब हम उस निवास में जाएंगे। यह शासी कानून है। प्रेरित ने लिखा कि यह एक शाही फरमान था। यह हमारे जीवन में तभी सच होगा जब हमें उस राजा से प्यार हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख सकता है यूहन्ना का सुसमाचार इसका 3 अध्याय की 36वीं पद, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। फिर जब हम कहते हैं कि हम पुत्र में विश्वास करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि विश्वास और आज्ञाकारिता प्रकट हुई है। यानी विश्वास आज्ञाकारिता लाता है, क्या पालन करता है प्रभु की आज्ञा। आगे लिखा है कि उसने पुत्र की अनादर की। वो क्या है? जो वचन का पालन नहीं करता वह जीवन को नहीं देखेगा। यूहन्ना का सुसमाचार 10:26 से 28 पद हम लोग जब पढ़ते हैं वहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, परंतु तुम इसलिए प्रतीति नहीं करते कि मेरी फेंटों में से नहीं हो। मेरी बात सुनो। अगला शब्द, मेरी फेंटों मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। अनुसरण करना वचन के अनुसार जीना है। अगला एक वाक्य, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। कुछ लोग उस 28वें पद को सिर्फ पढ़ता है, पढ़ने के बाद बोलेगा कुछ भी गलत नहीं है, परमेश्वर को धन्यवाद, आपको इसमें से कोई नहीं छीन लेगा। लेकिन क्या आप उसमें से एक है? यह भी लिखा है कि वे मेरे झुंड में नहीं है। इसका क्या कारण है? यह एक ऐसा समूह है जो वचन की अनादर करता है। मेरी फेंट मेरी आवाज़ सुनती है, मेरी बात सुनो। मेरी फेंट मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय इसका 26वां पद, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरा सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। फिर जो मेरी सेवा करे वह मेरे पीछे हो ले। क्या पालन करना है? शब्द, यूहन्ना का सुसमाचार 12वें अध्याय इसका 50 पद, और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसे ही बोलता हूँ। यीशु की आज्ञाएं अनंत जीवन है। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय इसका 6 पद, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन में ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। वचन हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा मार्ग दिखाता है, अर्थात स्वर्गीय मार्ग हमें प्रभु की शिक्षाओं, आज्ञाओं
और जीवन के तरीके से दिखाया गया है। यही सत्य है। वचन हम में सत्य होना चाहिए, तभी हम उसमें रहने लगते हैं। जैसा कि यूहन्ना का सुसमाचार इसका 8वें अध्याय के 32वें पद में कहा गया है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वचन ही जीवन है। फिर यही यीशु के वचन के बारे में है। जब हम वचन, सत्य और जीवन के माध्यम से यात्रा करते हैं तो हम पिता की इच्छा के लिए बन जाते हैं। हम पाप से मुक्त हो जाते हैं और परमेश्वर के दास बन जाते हैं। तब हमें पवित्रता प्राप्त होती है, जिसका अंत अनंत जीवन है। तब हमें अपनी बुलाहट और अपनी पसंद को जानना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि खुद को कैसे प्रस्तुत करना है। हमें उन परिस्थितियों को जानना होगा जिसमें हम मरते हैं। हमें यह जानने की ज़रूरत है कि हमें जिसमें रहना है। हमें यह सलाह लेने की ज़रूरत है कि जिसकी हमें ज़रूरत है, इसे सलाह के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। हमें इसे पूरे दिल से मानना चाहिए। जब हम पूरे मन से आज्ञा मानते हैं तो हम पाप से मुक्त हो जाते हैं। हमारा ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। रोमियो की पत्री 6 अध्याय इसका 6 पद। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। तब हमें इस ज्ञान में आना चाहिए। इसके लिए आपको सबमिट करना होगा, समर्पण करना होगा। वचन को विश्वास में विकसित होना चाहिए। विश्वास का विकसित होता हुआ वचन हमारे जीवन में सच होना चाहिए। हमें उस सत्य पर चलना चाहिए और जीना चाहिए। यही वह जीवन है जिसमें हमें ये महान वादे मिलते हैं। इब्राहिम के जीवन में उसकी निर्जीवता वादा किए गए वंश का जन्म सारा के गर्भ के निर्जीव क्षेत्र में हुआ था। तो यह उस आत्मा की प्रतिज्ञा है जो हमें इब्राहिम के द्वारा प्राप्त होती है। इब्राहिम की ओर से क्या आशीष है? गलातियों की पत्री 3 अध्याय इसका 14वें पद। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। इब्राहिम जो आशा के विपरीत आशा में विश्वास करता था, ने अपने शरीर की निर्जीवता और सारा के गर्भ की निर्जीवता के लिए इनमें से किसी को भी ध्यान में नहीं रखा, क्योंकि जिसने वादा किया है वह वफादार है। हमें अपने जीवन में यह याद रखना चाहिए कि जो वादा किया गया है वह विश्वास योग्य है। यह आशीर्वाद क्या है? वह वादा आत्मा का वादा किया विषय पत्र में प्रेरित कहते हैं कि बच्चे इस वादे का विषय में, जैसा कि ऐसे हम लोग देख सकता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। एक सवाल पूछ रहा हूँ, शरीर कैसे मरता है? आत्मा की आज्ञाकारिता में चलने पर मर जाता है। हमें यह जानने की ज़रूरत है कि हमारे पुराना मनुष्य, हमारे आत्मिक आदमी, शरीर के आदमी को प्रभु यीशु के साथ सूली पर चढ़ाया गया था, ताकि हम
पाप से मुक्त हो सके, ताकि हमारे पाप से भरा हुआ शरीर को हटाया जा सके, या ताकि हम गुलाम न हो। गुनाह करने के लिए इब्राहिम के जीवन में ऐसा ही हुआ, लेकिन जब इसका शरीर निर्जीव होता है, जब संसार की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती है, जब कोई संभावना नहीं होती है, तो आत्मा का वादा किया हुआ विषय यह होता है कि उसके जीवन में आत्मा की क्रिया अवश्य होनी चाहिए। उसे उस क्षेत्र में वह वादा प्राप्त करना होगा, जैसे अगर हम जीते और मरते हैं तो हमारे शरीर के अंग, हमारे पूरे अस्तित्व के सभी क्षेत्र आत्मा की आज्ञाकारिता में रहना शुरू कर देंगे। पुराना मनुष्य वादा है, वह इसकी अनुमति नहीं देगा। उसके पास राग की इच्छाएं हैं, उसे सूली पर चढ़ाया जाना चाहिए, वह बेजान होना चाहिए। उसमें संसार निर्जीव होना चाहिए, उसमें वह पुराना स्वभाव निर्जीव होना चाहिए। यहीं पर हम आत्मा की आज्ञाकारिता का जीवन जीने के लिए आते हैं। उस आत्मा का वादा किया हुआ विषय हमारे जीवन में वास्तविकता बन जाता है। वह जीवन ही वह जीवन है जो पूर्ण रूप से परमेश्वर को समर्पित है। पाप से मुक्त जीवन, परमेश्वर की दासता का जीवन, पवित्रता से पवित्रता की और बढ़ने वाला जीवन, उस जीवन के द्वारा उस मार्ग से सत्य और जीवन के साथ हम अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। आइए हम इसके लिए खुद को विनम्र करें और इसके लिए समर्पण करें। हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा परम पवित्र परमेश्वर आप सभी को इस वचनों से बहुतायत से आशीष दें। आमेन। എയ്മൻ TV നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര. യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക്. ആമേൻ TV നെറ്റ്വർക്ക്, ട്രിവാൻഡ്രം, കേരള.